डीएनए मित्रों, एक तरफ ट्रंप की वजह से एक युद्ध छिड़ने वाला है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के बीते कुछ फैसलों ने एक यूरोपीय देश को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। यह देश है जर्मनी। जी हां, वही जर्मनी जिसकी सत्ता हासिल करने के बाद एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को जन्म दिया था। अब इसी जर्मनी ने ठान लिया है कि वो एक बार फिर हिटलर जैसी ही शक्तिशाली सेना खड़ी करेगा। डीएनए मित्रों, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में जो हलचल हो रही है उसमें यह खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस अमेरिका ने जर्मनी की ताकतवर सेना को मिटाने में अहम भूमिका निभाई, अब उसी अमेरिका की वजह से जर्मनी एक बार फिर बड़ी सैन्य शक्ति बनने जा रहा है। जर्मनी के इस मिलिट्री प्लान का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह आकलन आपको बताएगा कि आज के जर्मनी को हिटलर जैसी फौज क्यों याद आ रही है। आपको यह भी पता चलेगा जिस अमेरिका ने हिटलर का अंत किया था, वही अमेरिका इस हिटलर जैसी सेना के प्लान की वजह क्यों बना है। इस विश्लेषण को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले जर्मनी के चांसलर यानी राष्ट्राध्यक्ष फ्रेडरिक मर्ज का हालिया बयान बेहद गौर से सुनना चाहिए। हमारी सैन्य क्षमताएं बढ़ाकर ही हम अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। अगर हमारी अपनी सैन्य क्षमता विकसित होगी तो रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। हम अपने सहयोगियों से अलगाव नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अपनी क्षमताएं बढ़ाकर सहयोगियों के साथ सामरिक साझेदारी भी बढ़ाई जाए। मैं तो सुना आपने किस तरह जर्मनी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का ऐलान कर रहा है। जर्मनी दोबारा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो कारण जानना चाहिए जिसके चलते 80 साल तक युद्ध से दूर रहे इस देश को अचानक दोबारा अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। इस वजह का नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने कलेक्टिव डिफेंस की नीति अपनाई थी, यानी नेटो अपनी सुरक्षा के लिए नेटो पर निर्भर था। लेकिन हाल के दिनों में ट्रंप ने नेटो को कमजोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी में सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। मित्रों, ट्रंप ने किस तरह दुनिया के सबसे बड़े सामरिक गठबंधन को कम करके आंकना शुरू कर दिया, यह समझने के लिए आपको 24 घंटे पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में ट्रंप का यह बयान बेहद गौर से सुनना चाहिए। हमें कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अफगानिस्तान में भी हमने उनसे मदद नहीं मांगी थी। उन्होंने अपनी फौज भेजी थी, लेकिन वो हमेशा फ्रंट लाइन से दूर ही रहते थे। मित्रों, इसे ट्रंप का ईगो कह लीजिए या फिर अमेरिका की एहसान फरामोशी। जिस नेटो ने हर लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया, उसी नेटो को ट्रंप ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से गैर जरूरी और कमजोर करार दे दिया। नेटो को लेकर ट्रंप का दूसरा कार्यकाल तल्ख बयान और सख्त फैसले लेकर आया है। ट्रंप की जुबान से लेकर उनके फैसलों तक सब कुछ एंटी नेटो ही नजर आता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको ट्रंप 2.0 में नेटो को लेकर फैसलों को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले ट्रंप ने नेटो सदस्यों को अपनी जीडीपी का 5% फंड में डालने के लिए दबाव बनाया। जिन देशों ने ट्रंप का हुक्म नहीं माना, उनके ऊपर 15 से लेकर 25% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। इसी महीने ट्रंप ने नेटो की 200 सैन्य चौकियों से अमेरिकी सैनिक भी वापस बुला लिए। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क को धमकाकर भी ट्रंप ने यही साबित किया कि नेटो की एकता या नेटो की चिंताएं ट्रंप की नजरों में कोई मायने नहीं रखती हैं। साफ नजर आता है कि ट्रंप का मकसद नेटो को कमजोर करना है। ऐसे हालात में सिर्फ नेटो के जरिए जर्मनी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसीलिए जर्मनी की सरकार ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब हम आपको जर्मनी का यही ब्लूप्रिंट दिखाने जा रहे हैं ताकि आप जर्मनी के मिलिट्री प्लान को बेहतर तरीके से समझ पाएं। मित्रों, जर्मनी ने 2026 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 11,664 करोड़ रुपए कर दिया है। यह पिछले बजट की तुलना में तकरीबन 1% की बढ़ोतरी है। जर्मनी की फौज में सैनिकों की तादाद 1,84,000 से बढ़ाकर 2,60,000 कर दी गई है। जर्मनी का प्लान है कि 2030 तक उसकी सेना में तकरीबन 20 लाख सैनिक तैनात हो जाएं। जर्मनी ने अपनी थल सेना के लिए बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और हवाई रक्षा प्रणालियों का ऑर्डर दे दिया है। इसके साथ साथ जर्मनी ने अमेरिका के साथ 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर डील भी कर ली है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह जानना चाहिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर अब तक जर्मनी की हर सरकार सैन्य क्षमताओं को
सीमित रखने की नीति पर चलती थी। दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर को मित्र देशों के गठबंधन के हाथों शिकस्त खानी पड़ी, उसके बाद जर्मनी ने एक फॉर्मूला तय किया था। इस फॉर्मूले को आज इतिहास की किताबों में 4D कहा जाता है। अब हम आपको उसी 4D प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका मकसद था पश्चिम यूरोप में लंबे अरसे तक शांति कायम रखना। इस प्लान के पहले डी का मतलब था डीमिलिटराइजेशन, यानी जर्मनी ने सैन्य ताकत ना बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दूसरे डी का अर्थ था डी नाजीफिकेशन, यानी जर्मनी ने नाजी विचारधारा के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाने का वादा किया था। तीसरे डी का मतलब था डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जर्मनी ने शासन के ढांचे में स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने पर सहमति जताई थी। और चौथे डी का मतलब था डेमोक्राइजेशन, यानी जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ावा देना। मित्रों, कहते हैं काल का चक्र घूमकर अपनी जगह पर वापस आता है। जिस जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के खून खराबे को देखने के बाद विनाशक हथियारों से तौबा कर ली थी, आज वही जर्मनी दोबारा सैन्य क्षमता में इजाफा करने की बात कर रहा है। फर्क इतना है कि आज का जर्मनी सैन्य क्षमता बढ़ाकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। इस जर्मनी का मकसद हिटलर जैसा विस्तारवाद या नफरत हासिल करना नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने सिर्फ युद्ध नहीं किया था, बल्कि उसने नरसंहार किया था। कुछ साल पहले मैं भी उस गैस चैम्बर में गया था जिसमें हिटलर ने हजारों यहूदियों का कत्ल किया था। आज आपको उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा हम फिर से दिखाना चाहते हैं, ताकि आप मानव इतिहास के उस काले अध्याय को महसूस कर सकें। यहां उन्हें मौत के लिए छोड़ दिया जाता था। किस तरीके की चीखें सुनाई देती होंगी। जर्मनी में इस जगह को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। इस जगह को कभी कोई भूल नहीं सकता। ये जगह है हिटलर की यातना का केंद्र। जी हाँ, वो जगह जहाँ के अंदर की तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे तो आप अंदर तक कांप जाएंगे। ये वो जगह थी जहाँ आज से कई साल पहले इंसानों के हालत की तो बात छोड़िए, ऊपर आसमान से परिंदे उड़ते हुए भी डरते थे। ये तस्वीर आपके सामने जो है, ये उस गैस चैम्बर की है। जी हाँ, वो खतरनाक गैस चैम्बर जिसमें लोगों को घसीट कर लाया जाता था, उनको यहाँ पर रखा जाता था, गैस छोड़ी जाती थी और तब तक जब तक कि उनकी सांस खत्म नहीं हो जाती थी, यहाँ उन्हें मौत के लिए छोड़ दिया जाता था। जॉर्ज, गैस चैम्बर में भी कहानी खत्म नहीं होती थी। गैस चैम्बर से निकाला और निकालने के बाद यहाँ भट्टियाँ लगाई हुई हैं। ये सामने भट्टी बनी हुई है, इसके अंदर उनके शरीर को डाल दिया जाता था। तो ये सबसे खतरनाक जगह कही जाती है। हजारों लोगों को इस जगह पर मौत के घाट उतारा गया। तो ये तस्वीर है हिटलर के यातना केंद्र की, उस जगह की जिसे सहेज कर संभाल कर इसलिए रखा गया है कि देखिए। मित्रों, अपने पड़ोसी देशों पर हमला करने के बाद हिटलर ने 11 दिसंबर 1941 को एक भाषण दिया था। इस भाषण में हिटलर ने कहा था, मैं दूसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ बड़े देशों ने मुझे युद्ध छेड़ने पर मजबूर किया है। यह भाषण दरअसल हिटलर के नाजी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, लेकिन आज का जर्मनी नाजी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। ये तो ट्रंप के नाटो विरोधी फैसले का पीड़ित है और इन्हीं हालात के चलते आज जर्मनी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने या यूं कहें कि हिटलर जैसी सेना खड़ी करने पर मजबूर हो गया।